बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। कल हमने जिक्र किया ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में कि शास्त्र विहित कर्म करने से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। दूसरे मंत्र के अंदर कहता है कि कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विशेष क्षमा एवं तवै नन्यथ तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्ने वे है कर्माणि, इस प्रकार के कर्म करते हुए शास्त्रोक्त जो शास्त्रों में बताए गए हैं उस प्रकार से तीनों इच्छाओं को छोड़ करके, तीन सभी इच्छाओं को मार करके, इच्छाओं का दमन करके व्यक्ति सब कुछ भगवान के अर्पण करता हुआ जब कर्म करता है तो व्यक्ति उन कर्मों में लिप्त नहीं होता है। उनका जो पाप कर्म होता है वो उस व्यक्ति के ऊपर असर नहीं करता है और व्यक्ति कल्याण को प्राप्त करता है। इस प्रकार से कर्म करते व्यक्ति जिजी विशेष क्षमा 100 वर्षों तक जीवित रहे। 100 वर्षों की उम्र बताई गई है तो 100 वर्षों तक व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए शास्त्र विधि से कर्म करते हुए। नान्यथा तो अस्ति, इससे अलग जीवन व्यापन का कोई भी रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, और इस प्रकार के कर्म करने से व्यक्ति के ऊपर कोई भी कर्म लिप्त नहीं होता है, उसके ऊपर कोई भी उनका बुरा प्रभाव नहीं होता है। इसलिए हमें शास्त्रों में श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, भाव रखें, उनकी निंदा न करें और वेदों को जानने के लिए, वेदों को समझने के लिए उपनिषदों का हम अध्ययन करें। देखिए, जब व्यक्ति ज्ञान का आश्रय लेकर के व्यवहार करता है, ज्ञान अविचल है और कर्म भी अविचल है, क्योंकि ज्ञान जहाँ ठहर जाता है वहाँ से अज्ञान का नाश होता है और जहाँ अज्ञान का नाश हो जाता है वहाँ परमात्मा का वास होता है। और परमात्मा, हम ये कहते हैं कि ये सारा जो संसार है माया जाल है। ये माया जाल किसका है? परमपिता परमात्मा का। और इस माया जाल के ऊपर जो सबको ढके हुए है वो है परमपिता परमात्मा। इसलिए इस माया जाल से निकलने के लिए हम ज्ञान का आश्रय ग्रहण करें, ज्ञान को ग्रहण करें, उस पर अमल करें, उस पर चलें। और जब हम ज्ञान युक्त वेदों में कहे गए वाक्यों के अनुसार कर्म करते हैं तो हम अवश्य ही कल्याण को प्राप्त करते हैं। देखिए, वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि व्यक्ति को अपने शरीर के अंदर, अपने संतति के अंदर और जो परमात्मा ने बनाई है इन चीज़ों के अंदर हम मोह, ममता, प्रेम न रखें। केवल प्रेम परमपिता परमात्मा के अंदर रखें और शास्त्रों के अनुसार अनुरूप बरतते हुए हम व्यवहार करें तो हमारे जो कर्म हैं वो सभी छूट जाते हैं और केवल हमारे अंदर भक्ति भाव और श्रद्धा विश्वास प्रस्फुटित होते हैं, विकास होता है और आध्यात्मिक लाइन में हम आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए सभी कर्मों को करने से पूर्व हम उन पर विचार करें कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। शास्त्र में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षि मुनि महात्मा हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से कर्म किया है और कैसे कर्म करने से वो परम गति को प्राप्त हुए हैं। जब हम दृष्टांत देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और उनके अनुरूप बरतते हैं तो वो हमारी निष्ठा को और बढ़ाने वाले होते हैं। शास्त्रों के प्रति, वेदों के प्रति हमारी निष्ठा दृढ़ होती है और उनको सुनने से, गुणने से, उनका आचरण करने से
वो हमारे अंदर बलवती होकर के हमारे ज्ञान को स्थिर रखते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहे गए कर्म के अनुरूप व्यवहार करें, आचरण करें और शास्त्रों का अध्ययन करें, जिससे आपका कल्याण हो। तो जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म करने से अज्ञान हमारे मनोमस्तिष्क के ऊपर नहीं ठहरता है और हमारा निश्चय ही कल्याण होता है और हम कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।